गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? पढ़ रहे हैं आप? तो लास्ट क्लास में जो मैंने ट्रांजैक्शंस दिए थे आपने कर लिए होंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से फ़ोन पर डिस्कस कर सकते हो। उसके अलावा लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डिस्काउंट पर, और डिस्काउंट के दो टाइप मैंने आपको कल बताए थे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट फॉर इंक्रीजिंग दी सेल को इंक्रीज करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है। इट्स ए पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन टेक्निक। सेल्स प्रमोशन टेक्निक का एक पार्ट है ये, और इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करते हम। दूसरा है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो होता है, कैश डिस्काउंट जल्दी पैसा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट दिया जाता है। फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पैसा रिसीव करने के लिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं, लेकिन इसकी जर्नल एंट्री भी करते हैं। कैसे? देखिए, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैश डिस्काउंट क्या है और ट्रेड डिस्काउंट क्या है। देखिए, राम से माल खरीदा, 10,000 रुपये। व्यापारिक बट्टा 10%। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000, TD 10%। राम से 10,000 रुपये का माल खरीदा और हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%। इस तरह का ट्रांजैक्शन है, जैसे राम से माल खरीदा या परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ये ट्रांजैक्शन तो हम पहले भी कर रहे थे, बस इसमें एडिशनल जो जुड़ा है वो व्यापारिक बट्टा या ट्रेड डिस्काउंट 10%, ये जुड़ी है ये लाइन। मैंने आपको बताया था कि हम मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं, कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, एक जगह तो लिस्ट प्राइस पर मिल रहा है। लिस्ट प्राइस का मतलब प्रिंट रेट पर मिल रहा है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि एक शॉपकीपर तो 60 रुपये की कोलगेट प्रिंट रेट पर 60 रुपये में दे रहा है, हमें 60 रुपीज़ में दे रहा है, और दूसरा हमें 56 में दे रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे? 56 वाले के पास जाएंगे। 56 वाले के पास जाएंगे क्योंकि हमें 4 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है। तो वो 4 रुपये किस बात के हैं? वो डिस्काउंट के हैं। ऐसा नहीं है कि वो लॉस में बेच रहा है, बल्कि वो अपना मार्जिन कम कर रहा है। मान लीजिए वो होलसेलर से उस कोलगेट को 50 रुपये में लेकर आ रहा है और वो आपको 56 में दे रहा है। मार्जिन 10 रुपये से कम करके उसने 6 रुपये कर दिया अपना। उससे फ़ायदा ये होता है कि सेल इंक्रीज होगी। जब सेल बल्क में होगी तो प्रॉफिट भी अपने आप ही इंक्रीज होगा। क्लियर है या नहीं है? क्लियर होगा। तो अब इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर TD कैलकुलेट करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो हम TD कैलकुलेट करें इसमें, तो TD जो आएगा वो 10,000 पे 10%, 10,000 का 10%, तो TD जो आएगा वो आएगा 1,000। अर्थात ट्रेड डिस्काउंट जो आएगा वो 1,000 रुपये आएगा। ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक बट्टा 1,000 रुपये आएगा। लिस्ट प्राइस की 10,000 है, 10,000 पे 10% हमने निकाला 1,000 रुपये। 10,000 के माल में से 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, कितने रह गए? 9,000। अर्थात 10,000 रुपये का माल राम से कितने रुपए में ख़रीदा हमने? 9,000 रुपये में ख़रीदा। तो इसमें हम दो अकाउंट ओपन करेंगे, एक तो परचेज का और एक राम का। परचेज गुड्स से रिलेटेड है, माल से संबंधित है, तो परचेज किस में आएगा? रियल में। राम व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नेम है, तो ये किस में आएगा? पर्सनल में।
रियल का रूल है, व्यापार में आने वाली वस्तु को डीआर, व्यापार से जाने वाली वस्तु को सीआर। डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। माल खरीद रहे हैं, माल आएगा बिजनेस में, आएगा तो हम इसको डीआर कर देंगे। राम पर्सनल में है, पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राम देने वाला है, देने वाले को हम सीआर कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डीआर टू राम्स अकाउंट, टू राम्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डीआर टू राम्स अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा बेटा 9000। नरेशन बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम। राम से हमने माल खरीदा है, 10,000 का माल हमने राम से कितने में लिया, 9,000 में। 1,000 का डिस्काउंट हमने इसमें से क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया, और 10,000 का माल हमने 9,000 में लिया है। क्लियर है आपको? ट्रेड डिस्काउंट क्लियर हुआ। अब देखो इसमें कहीं डिस्काउंट मेंशन है क्या? मैंने आपसे कहा था कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है बेटा, उसकी जर्नल एंट्री नहीं करते। जर्नल एंट्री का मतलब उस डिस्काउंट वर्ड को प्रॉपर हम उस एंट्री में एक्सप्लेन नहीं करते, उस एंट्री में नहीं लिखते। तो हमने यहाँ कहीं डिस्काउंट एक्सप्लेन नहीं किया, केवल लिस्ट प्राइस से उसका अमाउंट कम कर दिया। 1000 है ट्रेड डिस्काउंट, 1000 इसमें से माइनस करके कितना आ गया, 9000। तो परचेज अकाउंट डीआर टू राम्स अकाउंट एंट्री हो गई 9000 से। क्लियर हो जानी चाहिए आपको। क्लियर है? अब देखिए, अब हमें राम को 9,000 रुपये, राम से हमने माल खरीदा है, 10,000 का माल 9,000 में खरीदा है, क्योंकि पर्सन का नेम आ गया, माल खरीदने का लेन देन है। नोट नंबर 1 अप्लाई कर रहे हैं अपन, ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट्स गिवन एनी पर्सन नेम, दिस ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो क्रेडिट में अपन ना तो कैश लेते हैं ना कैश देते हैं, बल्कि पर्सन के नेम को डीआर और सीआर करते हैं। ये मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हम कर भी चुके हैं। तो इसलिए यहाँ एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डीआर टू राम्स अकाउंट। क्लियर है? अब राम से जो हमने माल खरीदा है 9,000 रुपये का, अब हमें राम को पैसे भी तो चुकाने हैं 9,000 रुपये, तो फुल सेटलमेंट में हम चुकाएंगे राम को। राम को पूर्ण भुगतान में चुकाए ₹8,500। पूर्ण भुगतान, ये पूर्ण भुगतान शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। कैश पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट ₹8,500। फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट, ये वर्ड ब्लॉक में डाल रहा हूँ मैं, इस तरह से ब्लॉक में डाला करो कोई भी चीज़। फुल सेटलमेंट, पूर्ण भुगतान, इंपॉर्टेंट है। 9,000 रुपये के बदले हमने पूर्ण भुगतान में 8,500 दिए हैं उसे। हम जनरली देखते हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं, जिससे हमारा हिसाब होता है, उससे हम खरीद बेच करते हैं, तो हम कहते हैं भाई ये लो, आपके 9,000 रुपये हमें राम को देने थे, हमने राम से कहा कि ये लो 8,500 और मेरा आपका हिसाब बराबर, मेरा आपका हिसाब क्लियर, पूर्ण भुगतान कर दिया मैंने, हिसाब चुकता कर दिया मैंने, फुल सेटलमेंट कर दिया मैंने, फाइनल सेटलमेंट कर दिया मैंने। समझ में आ रही होगी मेरी ये बात आपको? तो ये जो फुल सेटलमेंट या फाइनल सेटलमेंट है, फुल सेटलमेंट या फाइनल सेटलमेंट है, इसका मतलब पूर्ण हिसाब किताब हो गया। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमें पेमेंट कितना करना था, 9,000 रुपये का, 9,000 का। इधर बता रहा हूँ मैं ये एंट्री आपको।
पेमेंट करना था हमने 9000 का, और पेमेंट किया कितना हमने 8500 का। पेमेंट कितना करना था 9000 का, और पेमेंट कितना किया 8500 का। तो कितने रुपए कम का पेमेंट किया 500 रुपये का। तो ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। पता हमें कैसे लगेगा, तो मैं आपको बता दूं, जब किसी लेन देन में पूर्ण भुगतान किया, हिसाब चुकता किया आदि शब्द आ जाएं तो वहाँ कैश डिस्काउंट जनरेट हो जाता है। इफ़ इन एनी ट्रांजेक्शन फुल सेटलमेंट और फाइनल सेटलमेंट वर्ड इज गिवन, देन इन दिस सिचुएशन कैश डिस्काउंट विल बी जनरेटेड। अब यहाँ पर अभी मैं लिखवा दूंगा ये नोट। अब यहाँ हमें 9000 रुपये का पेमेंट करना था, लेकिन पेमेंट कितने का किया हमने 8500 का। कितने रुपए कम का पेमेंट किया हमने 500 रुपये कम का हमने पेमेंट किया। तो ये कैश डिस्काउंट हो जाएगा CD 9000 माइनस 8500, तो 500 रुपये का कैश डिस्काउंट आ गया। और ये 500 रुपये हमारे लिए फ़ायदा है। फ़ायदा कैसे है, देने थे 9000 और दिए 8500, तो 500 रुपये कम दिए ना, तो ये 500 रुपये हमारे लिए फ़ायदा हो गया। तो इसमें हम 3 अकाउंट ओपन करेंगे, एक तो राम का, और एक कैश का, और एक डिस्काउंट का। राम आएगा पर्सनल में, कैश आएगा रियल में, और डिस्काउंट आएगा नॉमिनल में। राम पर्सनल में, पर्सन का नेम है, कैश रियल में एसेट है, डिस्काउंट नॉमिनल में इनकम है। इनकम कैसे है हमारे लिए, गेन कैसे है। पेमेंट करना था 9000 का, पेमेंट किया 8500 का, तो 500 रुपये का गेन हो गया नहीं हो गया हमारे लिए, फ़ायदा हो गया नहीं हो गया हमारे लिए, इसलिए नॉमिनल में आएगा। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को DR और देने वाले को CR। जब हम राम को पेमेंट कर रहे हैं, चुका रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं, मैं कई बार बताता हूँ आपको, ये मानकर चलना है हमें। जब हम राम को पेमेंट कर रहे हैं तो राम रिसीवर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और राम रिसीवर हो जाएगा तो राम DR हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो राम को DR कर देंगे हम। और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, जो बिजनेस में आ रहा है उसे DR, जो बिजनेस से जा रहा है उसे CR। तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है तो उसे क्या कर देंगे, CR कर देंगे। डिस्काउंट हमारे लिए गेन है, फायदा है, इनकम है, तो इसको भी हम CR कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी राम्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। राम्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। राम्स अकाउंट DR 9000 से है, कैश अकाउंट 8500 से है, और डिस्काउंट 500 से है। बीइंग कैश पेड टू राम। डेबिट क्रेडिट बराबर होनी चाहिए। अब पता है गलती कहाँ होती है, डिस्काउंट को आप DR कर देते हो, कभी डिस्काउंट को CR कर देते हो। पहली बात तो आप ये समझिए कि डिस्काउंट की पोजीशन क्या है। डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंसेस है। तो हमने देखा कि हमें 9000 देने थे और हमने पूर्ण भुगतान में 8500 दिए, तो कितने कम दिए हमने 500 रुपये। तो ये 500 रुपये हमारे लिए फ़ायदा हो गया। और नॉमिनल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसलिए मैंने डिस्काउंट को CR किया। दूसरा तरीका और है, आप फोकस करिए कैश पर, आप फोकस करिए कैश पर, और कैश को देखिए आपकी कैश डेबिट है या क्रेडिट है। कैश डेबिट है या क्रेडिट है, कैश कम्स इन है या गोज आउट है। यदि कैश कम्स इन है तो कैश डेबिट होगा, और कैश यदि गोज आउट है तो कैश क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर हम देखें तो कैश हम पेड कर रहे हैं तो कैश CR हो रहा है,
तो ये पक्का मान लेना 101%। यदि कैश CR है तो डिस्काउंट भी CR होगा, और यदि कैश DR है तो डिस्काउंट भी DR होगा। कैश DR है तो डिस्काउंट भी DR होगा, कैश CR है तो डिस्काउंट भी CR होगा। यहाँ पर आपका कैश CR हो रहा है ना, तो डिस्काउंट भी क्या हुआ है, CR हुआ है। और यदि कैश DR होता तो डिस्काउंट भी DR होगा। कहीं भी आप किसी भी बुक में ऐसा नहीं देखेंगे कि कैश DR है और डिस्काउंट CR हो, या डिस्काउंट CR है और कैश DR है, या कैश CR है और डिस्काउंट DR है। ऐसा नहीं होगा, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, पैरेलल चलेंगे। डिस्काउंट को यदि हम गलती से समझ भी नहीं पा रहे हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन में आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आपको कैश पर फोकस करना है कि कैश DR हो रहा है या CR। यदि कैश DR है तो डिस्काउंट भी DR है होगा मतलब, और कैश CR है तो डिस्काउंट भी CR ही होगा। समझ में आई या नहीं आई मेरी बात? आ गई होगी। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आगे, अपन इसमें वो नोट मैं आपसे कह रहा था, वो नोट आप लिख लेंगे। मैं इसको वर्बली बोल रहा हूँ, पहले मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, फिर इंग्लिश में बोल रहा हूँ। ये नोट आप लिखेंगे तो आप इस नोट को लिख लें, जो भी नोट नंबर है आपका वो डाल के, नोट नंबर 3, 4 जो भी है। जब किसी लेन देन में जब किसी लेन देन में हिसाब चुकता किया, कोमा पूर्ण भुगतान किया, हिसाब चुकता या पूर्ण भुगतान आदि शब्द आ जाएं, तो ऐसे लेन देन में नगद बट्टा उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे लेन देन में नगद बट्टा उत्पन्न हो जाता है। अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। इफ इन एनी ट्रांजैक्शंस फुल सेटलमेंट / फाइनल सेटलमेंट वर्ड इज गिवन। If in any transaction full settlement / final settlement word is given, then in these transactions cash discount will be generated। तो वहाँ कैश डिस्काउंट जनरेट हो जाएगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको मेरी बात? क्लियर है? तो आज मैंने आपको डिस्काउंट के बारे में बताया, ट्रेड डिस्काउंट बताया और कैश डिस्काउंट बताया पेमेंट करने की स्थिति में। अब यदि अभी हम कैश रिसीव कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में मैं डिस्काउंट के बारे में आपको कल अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बेटा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ लेंगे। ओके।